नमस्कार, मेरा नाम है हनीश बग्गा। आज हम बात करने वाले हैं कि पाइसेस राशि में जब जब मंगल और शनि आया इस तरह की घटनाएं हुई थी। यहाँ से मंगल निकल के शनि के पास जा रहा है तो एक्चुअल आग तो अब लगेगी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो उसकी प्रिपरेशन हुई है। देखिए 2018 में ही आया था तो सीरिया में वॉर की स्थिति बनी थी। 2020 में आया, ग्लोबल चैलेंजेस का टाइम था, कोविड का टाइम ऑन हो गया। 2022 में आया तो इसने रशिया यूक्रेन वॉर कराई। फिर उसके बाद अब आ रहा है 2026 में। लेकिन इस वक्त बाई चांस एक स्थिति और बनी हुई है, शनि अकेला नहीं है। तो वो शनि की जब राशि में बैठेगा तो शनि को पावर दे देगा अपनी वाली। तो शनि ओवर पावरफुल है और मार्स तो आप जानते ही, वो तो वैसे ही जब मंगल उसके साथ आ जाएगा तो और लोग भी इसको ज्वाइन करेंगे। अब ईरान के लिए स्थिति ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। परमाणु युद्ध की स्थिति तक, परमाणु लीकेज या कोई संयंत्र, परमाणु संयंत्र पे कोई अटैक या इस कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। जबकि बाकी राशियां इतना तंग नहीं करती जितना तो ये तो पीछे से आ रही है। अब जब शनि का रोल आएगा, राहु से हटेगा, शनि के साथ आएगा तो ये स्थिति और इंटेंसिफाई, बड़े बड़े इवेंट होंगे। मार्स है एक्शन, मार्स है फायर। जिस ऑयल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की हम बात करें वो सब जमीन से निकल रही है। ये सब शनि का रिप्रेजेंटेशन है और इसी शनि को ज्वाइन कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है हनीश बग्गा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है शनि और मंगल, यानी मार्स एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए जब हम अर्थ पे बैठे होते हैं, अर्थ से हम आकाश की तरफ देखते हैं तो जहां पर इस वक्त शनि, इस वक्त पाइसेस राशि में जहां पर शनि अभी बैठा है, जब कोई भी प्लैनेट उसके पास से निकलेगा तो यहां से देखने पे ऐसा लगेगा कि दोनों हमें एकदम पास पास है, साथ साथ ही हैं और वो साथ साथ ही चल रहे हैं। इसी को कॉम्बिनेशन बोला जाता है। यानी दो प्लैनेट का एक ही राशि में एक साथ होने को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा पावरफुल इफेक्ट तब देता है जब दोनों एक ही नक्षत्र में भी आते हैं, यानी बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। ये ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, इसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और अपना रिजल्ट पूरा फुल रिजल्ट देता है। आजकल आप सबको पता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का टाइम चल रहा है। ईरान और यूएस का, इजराइल का जबरदस्त फाइट चल रहा है। सारे लोग परेशान हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति बनती जा रही है। गैस, पेट्रोलियम, ये एक बड़ा चैलेंजेस बन रहा है और इसकी वजह शनि है। देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी जमीन से निकलने वाला ऑयल है, ऑयल शनि है। आप ये समझ लीजिए, यानी जमीन से निकलने वाला कोई भी ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल की बात करते हैं या हम इस तरह की गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस जो हैं वो तो होती हैं पाइसेस राशि, और शनि जो होता है वो होता है जमीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल। या हम जो खाने में भी तेल इस्तेमाल करते हैं, पाम ऑयल बात करते हैं, मस्टर्ड ऑयल बात करते हैं, सारे तरह के तेल शनि है। लेकिन जो जमीन से निकलने वाला है उसमें शनि की पावर थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हिडन चीजें हैं, अंधेरे में रखा हुआ वो ऑयल है जमीन के अंदर जहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती। तो शनि के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल वो होता है, वो उसमें शनि की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि आपको ध्यान है वो ऑयल एकदम काले रंग का होता है, डार्क कलर। शनि का भी वही कलर है, वो अंधेरे में रहता है। शनि भी अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है। जिस ऑयल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की हम बात करें वो सब जमीन से निकल रही है। ये सब शनि का रिप्रेजेंटेशन है। इसी कॉम्बिनेशन को ज्वाइन कर रहा है मंगल 2 अप्रैल 2026 को, और ये सुबह सुबह करीबन 9:30 बजे के आसपास का टाइम होगा, ये ज्वाइन करेगा। मंगल एक राशि में लगभग 45 दिन रहता है, जबकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो अगर 2.5 साल रहता है और मंगल एक राशि में 45 दिन रहता है तो थोड़ा डिले विले होने के बाद भी मंगल 2 साल में एक साइकिल तो पूरा कर ही लेगा। यानी एक बार तो शनि के साथ से निकलेगा ही। हर 2 साल में ये कॉम्बिनेशन एक बार कम से कम बनेगा ही, क्योंकि शनि तो 2.5 साल रहेगा और मंगल घूमता जाएगा। तो 2 साल में उसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शनि 2.5 साल रुक रहा है, इसका मतलब हर 2 साल में ये कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें किसी तरह का किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन कुछ सैकड़ों हजारों साल में बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नॉर्मल आकाशीय घटना है, लेकिन इस घटना का इम्पैक्ट हम सब पर पड़ता है। अब वो इम्पैक्ट अच्छा होगा या खराब होगा इसमें डिपेंड करता है बाकी सारे प्लेनेट का, और ये किस राशि में जुड़ रहे हैं उस राशि का भी इसमें बड़ा रोल है। तो आपको उसको भी समझना पड़ेगा। और इस बार ये कॉम्बिनेशन हो रहा है पाइसेस राशि में। पाइसेस राशि यानी बृहस्पति की राशि, 12 नंबर राशि, विदेश, लॉसेस, इन्वेस्टमेंट। और 12 नंबर राशि का संबंध वाटर से भी आता है, आकाश तत्व से भी आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि पाइसेस राशि इस कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, जबकि बाकी राशियां इतना तंग नहीं करती जितना पाइसेस करती है या स्कॉर्पियो करती है। तो जब जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा पाइसेस राशि में
तो आप ये समझ लीजिए कि बड़े बड़े इवेंट होंगे। मार्स है एक्शन, मार्स है फायर, मार्स है अग्रेशन यानी झगड़ा, तो वॉर की स्थिति तो ऑलरेडी ऑन है। तो अब आप कहेंगे वो वॉर तो पहले चल रहा है, कॉम्बिनेशन अभी बनने वाला है। मार्स अभी जिस राशि में बैठा है वो वहां पे राहु बैठा है, तो राहु के साथ मंगल भी झगड़े कराता है, लड़ाई झगड़े कराता है, और मंगल के साथ शनि भी यही काम करता है। तो ये तो पीछे से आ रही है। अब जब शनि का रोल आएगा, राहु से हटेगा, शनि के साथ रहेगा, तो ये स्थिति और इंटेंसिफाई होने वाली है। तो इसका हम सब पे बहुत असर पड़ेगा। हम बात करूंगा इस वीडियो में आगे कि कब कब क्या क्या होने वाला है। मैं पूरी घटनाओं का आपको पूरा जिक्र करने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि कैसे कैसे होने वाला है, ताकि अगर आप लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हो तो समझें कि एस्ट्रोनॉमी में जो हो रहा है या ये जो आकाश में जो स्थिति चल रही है प्लैनेट की, उससे आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उन एनर्जी का हमारे पर क्या और कैसा असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जो अभी करंट स्थिति बनी हुई है वो बनी हुई है वॉर की और कॉन्फ्लिक्ट की। तो देखिए, मंगल और शनि जब जब इकट्ठे होते हैं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती ही है। दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर की स्थिति बनती ही है। अब देखिए 2018 में ये आया था तो सीरिया में वॉर की स्थिति बनी थी, है ना। उसके बाद जब 2020 में आया तो ग्लोबल चैलेंजेस का टाइम था, कोविड का टाइम ऑन हो गया। 2022 में आया तो इसने रशिया यूक्रेन वॉर कराई। फिर उसके बाद अब आ रहा है 2026 में। तो देखिए, जब 2026 में आ रहा है और अब की बार तो ये आ भी रहा है पाइसेस राशि में, और वॉर तो ऑलरेडी ऑन है। इसका मतलब ये है कि वॉर ये और इंटेंसिफाई होगी। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि जब ये पाइसेस राशि में पिछली बार आया था, अमेरिका वॉर में गया था, और वो गया था वियतनाम वाली वॉर में। यानी जब पाइसेस राशि में पहले आया था तो उसने वियतनाम वॉर कराई थी, और जब उससे पहले पाइसेस में आया था तो उसने वर्ल्ड वॉर 2 कराई थी। तो अब आप इसको स्थिति समझ लीजिए। तो इसका मतलब आप सबके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 अब स्टार्ट होने वाला है? जवाब है नहीं। लेकिन हाँ, और लोग भी इस लड़ाई में कूदने वाले हैं, और कंट्रीज का भी इसमें रोल शामिल होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति ज्यादा भयावह, ज्यादा डेंजरस बन रही है प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से, और ये सारी वॉर एनर्जी के नाम पे लड़ी जा रही है। और पेट्रोलियम की स्थिति आपको पता ही है। देखिए, अब ये जो वॉर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसका असर बहुत सारे एरियाज पे पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए, एक तो वॉर की तो भयानक स्थिति है ही, उसका सबसे पहला असर पड़ेगा इकोनॉमी पे। और जब जब इस तरह की स्थिति बनती है और पाइसेस राशि में ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो आप ये मान लीजिए कि सबसे पहले अर्थव्यवस्थाएं खतरे में पड़ती हैं। सबसे पहले ओवरऑल इकोनॉमिक में स्लो डाउन आता है, क्रैश की स्थिति आती है, और जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, इसमें बड़े बड़े डिसरप्शंस होते हैं। व्यापार की स्थिति एकदम खराब हो जाती है। देश आपस में व्यापार करना, सुचारू रूप से व्यापार चालू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और उसको सप्लाई नहीं मिल रही, और कोई कंट्री जो किसी चीज़ को बना रहा है वो दूसरे तक पहुंचा नहीं पाया, तो उसका माल यहीं खराब हो गया, या आगे तक पहुंच नहीं पाया। तो कहीं पे तो एक्सेस हो गया कोई चीज़, और कहीं पे एकदम डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है, जिसकी वजह से पूरी ओवरऑल वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था बैलेंस होती है। सबसे पहले इसका काम है उस बैलेंस को तोड़ना। तो जिसके बाद जो सामान है उसके पास पड़ा रह जाएगा, जिसके पास एक्चुअल डिमांड है वो वहाँ पहुँचेगी नहीं। तो ये एक बड़ी स्थिति है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाते हैं। नॉर्मली इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड बहुत हाई होता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि वैसे ही मंगल राहु की युति की वजह से थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि पेट्रोलियम के रेट लगभग डबल ही हो गए हैं। अब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये यहाँ से मंगल निकल के शनि के पास जा रहा है, तो एक्चुअल आग तो अब लगेगी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो उसकी प्रिपरेशन हुई है कि जो अभी इन्फ्लेशन आने वाला है, जो अभी मंदी की स्थिति आने वाली है, जो ग्लोबल ट्रेड में चैलेंजेस आने वाले हैं, अभी पहले तो मंगल राहु ने उसको तैयारी करी। एग्जीक्यूशन का टाइम तो अब आ रहा है। अब आप इस बात को देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अब ऐसे में क्या होगा, रिसेशन आएगा, जॉब लॉसेस होंगे, कंपनीज बंद होगी, ओवरऑल अर्थव्यवस्था डाउन होगी। अब इसका असर तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे आना ही है। और आप तो जान ही रहे हैं कि मैं पिछले 1 साल से लगभग इसी बारे में बात करता जा रहा हूँ कि राहु जब तक 11 नंबर राशि में है, स्टॉक मार्केट विल नॉट राइज, इट विल क्रैश, इट विल क्रैश, इट विल फॉल डाउन डाउन डाउन, क्योंकि ये इसका ट्रेंड है। और अभी तक तो फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर, वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनी है, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, उसके ऊपर तो अभी असर आया ही नहीं है। उसके ऊपर असर आना तो बाकी है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक पूरा फॉल होगा नहीं। तो वो असर अब मंगल शनि के साथ आने से इसकी स्थिति बढ़ेगी। कारण ये है,
12 नंबर राशि बृहस्पति की है, इसका संबंध बैंक से है, फाइनेंशियल सेक्टर से डेफिनेटली है, क्योंकि 12 नंबर राशि इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा। तो इकोनॉमी की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। अब अपन बात करते हैं पॉलिटिक्स की। अभी हमने 2 टॉपिक पे बात कर ली, वॉर की स्थिति क्या होगी, इकोनॉमिक्स क्या होगी, लेकिन वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स पे इसका भयंकर असर आता है। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि खाली वॉर, पॉलिटिक्स में भी असर आएगा, क्योंकि अब क्या होगा कि जब जब ऐसी स्थिति पाइसेस राशि में बनेगी, आप ये मान लीजिए टीम्स बनना शुरू होंगी। तो कंट्रीज की टीम्स बनेगी, ये एक टीम तैयार, ये दूसरी टीम तैयार, और जब ये इस तरह की टीम्स बनती है और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, तो कोई ना कोई एक एरिया में कोई एक लीडर अचानक बहुत ज़्यादा राइज करता है और जो ओवरऑल अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पाइसेस राशि में जब जब मंगल और शनि आया, इस तरह की घटनाएं हुई थी। अगर आपको ध्यान हो, हिटलर का भी जब राइज हुआ था तो लगभग ऐसी ही स्थितियां बनी थी। अच्छा, दूसरा अब हम बात करते हैं ओवरऑल पॉलिटिक्स की, देशों में क्या होगा, हमारे यहाँ भी क्या होने वाला है, ऐसी स्थिति क्या बनेगी। तो ऐसे में क्या होता है, अक्सर नई विचारधाराओं का उदय होता है, क्योंकि आप ये मानिए मंगल और शनि ये 2 ऐसे योग हैं, इसे बोलते हैं, एक्चुअली आप इसे समझें तो इसे घर्षण योग, स्ट्रगल योग बोला जाता है। तो मंगल शनि की जब भी कॉम्बिनेशन होता है या जिसकी कुंडली में मंगल शनि की स्थिति होती है, वो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। अगर बाकी प्लैनेट भी उसे सपोर्ट करे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मंगल और शनि का साथ में रहना एक बहुत अच्छा योग है। तो लेकिन ये साथ साथ, क्योंकि मंगल इलेक्ट्रिसिटी और शनि मशीन है, तो जब बिजली भी मिलेगी और इलेक्ट्रिसिटी भी और मशीन भी चलेगी तो प्रोडक्शन फास्ट होगा। अगर ये पॉजिटिव हो रहा है तो ये होना पड़ेगा, ये होता है। लेकिन जब जब ये एनीमी स्थिति में, जब जब ये परेशानी की स्थिति में आके करते हैं, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, पॉलिटिक्स में स्ट्रगल की स्थिति बनती है, नेताओं में आपस में वैचारिक मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, नई विचारधारा का उदय होता है, ये सारी स्थिति बनती है। तो पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें तो ये भी पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में अब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है, आगे और इलेक्शन होने वाले हैं 4 स्टेट में। तो ये जो इलेक्शन है और मंगल और शनि की जो कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा वॉर लाइक सिचुएशन या इंटरनल अनरेस्ट की स्थिति भी बनाता है। तो सरकारों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस साल जो अब ये इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें अनरेस्ट की स्थिति ना बने, वैचारिक मतभेद ना बने, 2 गुटों के बीच में हिंसा की स्थिति ना बने, क्योंकि ये कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस बार ये बन रहा है पाइसेस राशि में। हालांकि हर बार ही किसी ना किसी राशि में बनेगा, हर 2 साल में आएगा, अप्रॉक्सीमेटली हर 2 साल में आता ही है। तो जब ये बनेगा तो वहाँ तंग करता ही है, लेकिन इस बार पाइसेस में बन रहा है तो स्थिति ज़्यादा खराब है, क्योंकि कारण ये, साथ साथ राहु भी 11 नंबर राशि, वो भी शनि की राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि राहु शनि का मित्र है। तो वो शनि की जब राशि में बैठेगा तो शनि को पावर दे देगा अपनी वाली, तो शनि ओवर पावरफुल है, और मार्स तो आप जानते ही वो तो वैसे ही आ गए, तो स्थिति थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। अगली हम बात करें कि क्या इसका नेचुरल डिजास्टर से, किसी साइंस से, इन्वेंशन से, रिसर्चेस से भी कनेक्शन है क्या? जी हाँ, डेफिनेटली इस तरह का कनेक्शन है। देखिए, जब जब मंगल और शनि की स्थिति, जब जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो नेचुरल कैलेमिटीज़, डिजास्टर की स्थिति थोड़ी ज़्यादा बनती ही है। कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं। 12 नंबर राशि है, आकाश तत्व की हम बात कर रहे हैं, बृहस्पति की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन बढ़ने की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आकाश में जो अभी आप देख ही रहे हैं कितनी मिसाइलें चल रही हैं, कितने ड्रोन चल रहे हैं, ये सब 12 नंबर राशि की वजह से ही है। और 11 नंबर राशि में राहु का बैठना, वो भी उसको इंटेंसीफाई कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये वॉर की स्थिति और बढ़ेगी, और इस स्थिति में अब आकाश से और कुछ भी घटनाएं, एड ऑन घटनाएं ऐड होगी। तो अब आप देखिएगा, हम न्यूज़ में देख भी रहे होंगे, 1-2 दिन पहले से न्यूज़ आनी शुरू हुई कि आकाश से वो पैराशूट लेके उतरेंगे और वो उस पर कब्जा करेंगे, इस तरह की बातें शुरू हो गई। ये सब बातें अभी क्यों हो रही हैं? क्योंकि मंगल अब शनि के साथ मिलने वाला है 12 नंबर राशि में। तो जब ये जा रहा है तो ये उससे पहले उसकी तैयारी करवा रहा है। अब स्थिति और ज़्यादा डेंजरस कब होगी? देखिए, मंगल शनि साथ में होना तो समझ में आता है स्ट्रगल, लेकिन इस वक्त बाई चांस एक स्थिति और बनी हुई है, शनि अकेला नहीं है, शनि के साथ में सूर्य भी है, और वो लगभग 14-15 तारीख तक, 14 तारीख तक रहने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन, अभी तक तो हम बात कर रहे थे, मैं आपसे जो अभी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं 2 ही प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, मंगल और शनि का, लेकिन
अब आप देखिए कि यहाँ पे शनि की स्थिति भी है। इसका मतलब क्या है कि मंगल और शनि तो इकट्ठे हो ही रहे हैं, सूर्य भी तो वहां बैठा है। आप उस सूर्य को इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो राजा है। और सूर्य और मंगल ये दोनों दोस्त हैं, और शनि इनका दुश्मन है, क्योंकि सूर्य का शनि दुश्मन होता है और मंगल सेनापति है सूर्य का। इसका मतलब ये स्थिति इकट्ठी होगी। अब ईरान के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट स्थिति बन जाएगी, क्योंकि वो शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वहाँ से यूएस और जो वहाँ इजराइल की स्थिति आ रही है वो सन की स्थिति है। प्लानिटरी पोजीशन ऐसे बन रही है कि वो सन की स्थिति है। तो सन अभी तक थोड़ा सा वीक पड़ रहा था, लेकिन अब जब मंगल उसके साथ आ जाएगा तो और लोग भी इसको ज्वाइन करेंगे। अब ईरान के लिए स्थिति ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। मैं बात करूं स्पेशली 2 तारीख से लेकर 14 तारीख थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। मैं हमने जैसे ही सूर्य को ऐड किया ये सारी चीज़ें होगी। तीसरे बात करें, वापस आते हैं इसी मेन टॉपिक पे, मंगल और शनि की कॉम्बिनेशन पे। तो आप ये ले लीजिए, मंगल और शनि पाइसेस में जब आए थे पहले, तो न्यूक्लियर से रिलेटेड कई इन्वेंशंस हुए थे, मेडिकल साइंस से रिलेटेड कई इन्वेंशन पहले भी हुए थे, और स्पेस से रिलेटेड भी बड़े बड़े रिसर्च से रिलेटेड कुछ ना कुछ बड़ी न्यूज़ेस आना शुरू हुई थी। जैसे स्पेस में जो रॉकेट्स वगैरह जाता है, स्पेस स्टेशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 12 नंबर राशि अंतरिक्ष और आकाश है। और ये मंगल शनि की युति जब आकाश में जो सैटेलाइट्स हैं, स्पेस स्टेशन हैं, आपके चंद्रयान और इस तरह के जो मिशन होते हैं, उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये 12 नंबर राशि का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देखिएगा अगले लगभग 40-45 दिन के अंदर इनसे रिलेटेड भी बड़ी खबर आने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं कि इस वॉर की स्थिति ऐसी बन जाए कि कोई सैटेलाइट आपस में लड़के गिरा ना देंगे लोग। तो ये भी जो नेचुरली अभी तक ओपन में नहीं होता है, लेकिन हो सकता है ऐसी घटनाओं की, ये ऐसी भी घटनाएं होनी शुरू हो जाएं कि सैटेलाइट पर भी अटैक होने शुरू हो जाएं, या सैटेलाइट से ज़्यादा सैटेलाइट ड्रिवन चीज़ों से ज़्यादा अटैक किया जाए, तो वो वाली स्थिति आती है। रिसर्च की हमने बात करी। मेडिकल साइंस में भी जब भी मंगल शनि एक साथ होते हैं, मेडिकल साइंस में भी कई नई रिसर्चेज शुरू होती हैं, या पुरानी रिसर्चेज जो चल रही हैं, जो कंप्लीट होती हैं, जिसके बारे में जो अच्छी खबर भी आना शुरू होती है। ऐसा भी अक्सर देखा गया है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात को समझ लीजिए कि पाइसेज राशि में जब भी मंगल शनि का होता है, तो आप ये मान लीजिए परमाणु से रिलेटेड, एटम से रिलेटेड बड़ी घटनाएं होती हैं। और आप देखिए इस वॉर के अंदर क्या चल रहा है। अमेरिका यही तो कह रहा है कि ईरान को कि आपको मैं परमाणु बम बनाने नहीं दूंगा, और उसने जो मटेरियल इकट्ठा कर रखा है, एनरिच यूरेनियम की बात कर रहा हूँ, उस पर वो अपने पास अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बहुत बनी हुई है। और पाइसेज राशि में मंगल और शनि की युति परमाणु युद्ध की स्थिति तक, परमाणु लीकेज या कोई संयंत्र, परमाणु संयंत्र पे कोई अटैक, या वहाँ से कोई वो कहते हैं कुछ रिलीज़ हो जाए, जिस वजह से आसपास पोल्यूशन की स्थिति हो जाए, लोगों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति बन सकती है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो पाइसेज राशि में ये काम कर सकता है। इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि ये मंगल शनि की युति, उसके अंदर भी स्पेसिफिक 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक की स्थिति, 2 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक की स्थिति थोड़ी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि सूर्य उसमें शामिल है। लेकिन ये समय वॉच करने का है, थोड़ा केयरफुल रहने का है। एजेंडा आपको ये समझाना है कि राशियों का संबंध, प्लैनेट का संबंध, आपसी स्थिति, आपसी कॉम्बिनेशन ये क्या करेगा। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि ये जो भी डिजास्टर है, इसका समय बहुत लंबा नहीं है। क्योंकि आप देखिए 1-2 जून से बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और वो उच्च के होने वाले हैं, 4 नंबर राशि में आने वाले हैं। जैसे ही वो 4 नंबर राशि में आएंगे, तो आप देखिए वो 10 नंबर राशि को देखेंगे, यानी वापस बिजनेस वापस स्टेबल होने की तरफ आएगा। 12 नंबर राशि को अपनी नवी दृष्टि से देखेंगे, तो 12 नंबर राशि में मंगल शनि की युति की वजह से जितनी भी आग लगी है, जितना भी खराब हुआ है, बृहस्पति के देखने से वो सारी चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी। तो जो डिजास्टर की स्थिति है, अप्रैल का महीना, ये ले लीजिए 10-12 मई तक की स्थिति ज़्यादा डेंजरस है। उसके बाद धीरे धीरे करेक्शन की तरफ बढ़ता जाएगा और चीज़ें वापस नॉर्मल होने के लिए बढ़ जाएंगी। लेकिन ये वो समय होगा जो पूरी दुनिया को बहुत सारी नई चीज़ें सिखा के जाएगा, जिसके बेस पे आगे के सारे पॉलिटिक्स के, बिजनेस के, इन्वेस्टमेंट के सब नए तरीके आएंगे। ये उसकी तैयारी का समय। ध्यान हो तो कोविड के समय ये आया था, लेकिन हालांकि पाइसेज राशि में नहीं था, लेकिन ये स्थिति बनी थी। क्या हुआ? वर्क फ्रॉम होम वो बहुत कॉमन हो गया, जबकि वो पहले नहीं था। इस बार फिर ऐसी स्थिति बन रही है। इसका मतलब फिर कोई नई चीज़ आने वाली है,
लेकिन इस बार सैटेलाइट से रिलेटेड, आकाश से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीजें आने वाली हैं हमको, क्योंकि हम ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, हमें इसे वॉच करना चाहिए। और नोट करिएगा और कमेंट में डालिएगा जो जो घटनाएं मैंने इसमें प्रेडिक्ट करी हैं, आप इसे चेक करिएगा, जो जो ट्रू होती जाएं, जो आपके जो भी राय है, कमेंट हैं, वो इसमें डालते जाइएगा। और देखिएगा इस वीडियो को, अभी जब आप इसको पहली बार देख रहे हैं, जब 10-12 मई के बाद इस वीडियो को एक बार दोबारा डेफिनेटली देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि जो जो हमने प्रेडिक्शन किए थे वो सब कैसे लाइन बाय लाइन कैसे आपस में मैच करते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं। देखिएगा ज़रूर। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी को या एस्ट्रोनॉमी को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। इसमें बहुत सारी लर्निंग, बर्ड प्रेडिक्शन वगैरह सब कुछ है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब जब ऐसी स्थिति बनती है, ये बात ध्यान रखिए, आकाश की स्थिति है, इसका मतलब बारिश मौसम अनइवन रहेगा, जिसकी वजह से और ये जो वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो बन रहा है, आपके क्रॉप्स पे बुरा असर आएगा। तो ये अभी नहीं आएगा, आगे लॉन्ग टर्म आएगा। आगे किसी और वीडियो में इस पर बात करेंगे कि ओवरऑल इंडिया की स्थिति क्या बन रही है, वर्ल्ड की स्थिति क्या बन रही है, इस पर बात करेंगे किसी और वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस टॉपिक को अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है साहब, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।